हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो बात बात पर लोगों को मारने से पहले 2 बार नहीं सोचता है। जब भी उसको किसी पर गुस्सा आ जाता है या फिर कोई काम ऐसा कर जाता है जो जंगकुक को पसंद नहीं आता है, जंगकुक तुरंत उसकी जान लेने में कतराते नहीं है। और यहाँ पर मिंगखाओ ने जंगकुक से कहा, तुम्हारा काम हो गया है। जंगकुक ने कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो, मुझे किसी शादी में जाना है। मिंगखाओ ने कहा, क्या मैं भी साथ में आ जाऊँ? जंगकुक ने कहा, नहीं, मुझे वहाँ पर खुद अकेला ही जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। मैं किसी इरादे से जा रहा हूँ, मैं तुम्हें साथ में नहीं लेकर जा सकता हूँ। मिंगखाओ ने कहा, लेकिन तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। जंगकुक ने कहा, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। मिंगखाओ ने कहा, फिर भी हमें तुम्हारे साथ आने दो, मैं सबको बुला लेता हूँ, उसके बाद तुम्हारा पीछा करते जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है, अगर किसी को पता चल गया ना, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा और 2 बार सोचूंगा भी नहीं। मिंगखाओ ने कहा, आई नो। इसके बाद जंगकुक निकल जाते हैं। मिंगखाओ सारे आदमियों को कॉल करके बोल देता है, यूंगी और जिमिन की शादी होने वाले हैं और तियांग जिमिन की बहुत अच्छे दोस्त है। जिमिन ने कहा, तियांग तुम मेरी शादी पर आए हो, मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम्हें सबके सब घुल मिलना चाहिए। सभी लोगों ने तियांग को कसके पकड़ते कहा, अब तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। तियांग ने कहा, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? तियांग थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, सभी लोग चाहते हैं कि तियांग थोड़ा सा घुल मिल जाए। सभी लोगों ने तियांग से कहा, तुम्हें हमारी चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा। तियांग ने कहा, कौन सी चैलेंज? मैं यहाँ पर शादी में आया हूँ, कोई चैलेंज को एक्सेप्ट करने नहीं आया हूँ। जिमी ने कहा, तियांग तुम इस जोन में ढोकर चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगी क्या? तो मेरा नाक कट जाएगा, प्लीज़ तियांग ऐसा मत करना। मैं चाहता हूँ तुम चैलेंज को एक्सेप्ट करो, उसको पूरा भी करो। तियांग ने कहा, ठीक है, सिर्फ जिमिन की शादी है इसलिए मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो तुम लोग मुझे क्या चैलेंज करना चाहते हो? तो सभी लोगों ने तियांग से कहा, तुम्हें किसी को सीरियस करना होगा। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन ये मैं कैसे कर सकता हूँ? जिमिन ने कहा, तुम लोग तियांग से क्या करवाने वाले हो? ऐसा मत करो, मुझे पता है तियांग ये नहीं कर पाएगा। तुम लोग को तियांग को ऐसे चैलेंज नहीं देना चाहिए गाइस। लेकिन सभी लोगों ने कहा, नहीं तियांग, तुम्हें ये चैलेंज पूरा करना होगा, तुमने एक्सेप्ट किया है और वो भी उसको सीरियस करना होगा जिसको हम कहेंगे। तुम्हें उसी को ही सीरियस करने होंगे तियांग, तुम अपनी बातों से पलट नहीं सकते हो। देखो तियांग, तुमने चैलेंज एक्सेप्ट किया था। तियांग ने कहा, ठीक है। जंगकुक जैसे ही शादी में एंटर करता है, सभी लोग जंगकुक को देखकर हैरान रह जाते हैं और जंगकुक इतना हॉट और हैंडसम लग रहे थे, सभी को जंगकुक बहुत ही पसंद आ जाता है। तो सभी लोगों ने जंगकुक को देखकर कहा, यही है वो, तियांग तुम्हें इसी को ही सीरियस करना है। जिमिन ने कहा, तियांग ये कैसे करेगा? तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? वो भी इसको इसको तो हम जानते भी नहीं हैं। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं कर लूँगा, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो मैं इसको पूरा भी करूँगा। उसके बाद सभी लोगों ने कहा, ऑल द बेस्ट तियांग, तुम्हें कैसे भी करके उसको सीरियस करना ही है। सभी लोग बहुत देर से इंतजार कर रहा है कि कब तियांग जाकर जंगकुक को सीरियस करने वाला है। जंगकुक यहाँ पर खाना खाने बैठ जाते हैं। तियांग भी जाकर जंगकुक की बाजू वाली सीट में बैठ गया और उसकी तरफ देखने लगा। जंगकुक ने कहा, ये कौन है और वो मेरी तरफ क्यों बैठ गया है? उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, शायद वो मुझे जानता नहीं है। जंगकुक ने फिर से अपना खाना स्टार्ट किया, लेकिन तियांग वो धीरे धीरे अपने एक पैर को ऊपर किया और वो अपनी टांग दिखाने लगी। जंगकुक ने तियांग को इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन तियांग वो अपनी हरकतों से बच नहीं आते हैं। उसको पता नहीं कि कैसे सीरियस किया जाता है। उसने कुछ मूवीज़ में देखा था, खाने की टेबल पर नीचे से पैरों से कुछ किया जाता है, तो तियांग ने वही अपनाने के बारे में सोचा। जब तियांग ने देखा कि जंगकुक तियांग की पैरों पर फोकस नहीं कर रहा है, तो तियांग ने नीचे से तियांग जंगकुक की पैरों पर थोड़ा सा स्लोली टच करते ऊपर आ जाते हैं और जंगकुक की ऐसी जगह पर तियांग की पैर टच हो जाता है जहाँ पर टच होने के बाद तियांग खुद भी हैरान हो जाता है और जंगकुक वो तो बहुत ही हॉट मूड में आ जाते हैं। जंगकुक को देखकर ऐसा लगता है किसी ने उसको करंट दे दिया है और जंगकुक ने तियांग को गुस्से में घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, वो मैं। तियांग डर जाता है। तियांग को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। जंगकुक पूरी तरह से सीरियस हो चुके थे। जंगकुक की यार बहुत ही रेड हो चुका था। तियांग की टच से जंगकुक के नीचे वाले हिस्से में हलचल मच जाता है। जंगकुक ने तियांग के हाथ को बहुत ही टाइटली पकड़ते कहा, हाउ डेयर यू, तुमने किया भी कैसे? सभी लोग बहुत ही हैरान रह जाता है कि सभी लोग खाना खा रहा था, अचानक क्या हो गया? जंगकुक ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? मिंगहाओ वो भी यहीं पर ही थे। मिंगहाओ अपने आदमियों को लेकर तियांग को घेर लेता है उसको शूट करने के लिए। जंगकुक ने मिंगहाओ को रोकते हुए कहा, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? मिंगहाओ ने कहा, जंगकुक मुझे लगा वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। जंगकुक ने कहा, मिंगहाओ क्या तुम्हें ऐसा लगा
कि वो मुझे मार सकता है? उसको देखकर तुम्हें क्या ऐसा लगता है? मिंघा, अभी आदमियों को लेकर यहाँ से चले जाओ। तुमने सारा काम बिगाड़ दिया है। मिंघा ने कहा सॉरी। जंगकुक मिंघा पर बहुत ही गुस्सा करता है। तियांग बहुत ही डर जाता है। उसकी हाथ पैर कांपने लग जाता है। जंगकुक ने तियांग की अभी भी हाथ पकड़ के रखा था, इसलिए तियांग यहाँ से भाग भी नहीं पाए। जिमिन को जैसे सब कुछ पता चला, जिमिन युंगी को लेकर यहाँ पर आ जाते हैं। युंगी आकर सब कुछ संभालते हुए कहा, वो तियांग जिमिन की बेस्ट फ्रेंड है, वो उसकी सोलमेट है। वो ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहा था, उन लोगों ने उसको चैलेंज किया था। जंगकुक, तुम गुस्सा मत करो। जंगकुक ने कहा, युंगी, क्योंकि तुम बोल रहे हो इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ, वरना मैं उसको नहीं छोड़ता। युंगी जिमिन से कहता है, आखिर तुम लोग तियांग को ऐसे चैलेंज कैसे कर सकते हो और मुझसे पूछा क्यों नहीं? जिमिन, तुम्हारी दिमाग खराब है क्या? तुम नहीं जानते हो कि जंगकुक कौन है? जिमिन ने कहा, मुझे नहीं पता है। वो कौन है? युंगी ने कहा, मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें नहीं बताया था। जंगकुक इस वर्ल्ड की सबसे बड़ा माफिया किंग है और तुमने जंगकुक को सीरियस करने के लिए तियांग को कहा। जिमिन ने कहा, मैंने तियांग को नहीं कहा था जंगकुक को सीरियस करने के लिए, वो तो मेरे दोस्तों ने तियांग से कहा था। युंगी ने कहा, जिमिन, लेकिन तुमने ही तो तियांग को चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए कहा था ना। तुम जानते हो कि तियांग कैसे है, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें तियांग की फिक्र नहीं? अब पता नहीं तियांग के साथ क्या हो जाता। तो पहली बार उसने मेरी बात मान लिया है, वरना जंगकुक ऐसा इंसान है जो किसी की बात नहीं सुनता है। वो तो अपने आप का भी नहीं सुनता है। वह अपने बाप को भी मारने से पहले 2 बार नहीं सोचता है, और तियांग उसको मारने से पहले क्यों सोचेगा? तुम खुद ही सोचो। तियांग ने कहा, तो फिर उसने मुझे क्यों नहीं मारा है? जिमिन ने कहा, वही तो, तुमने कहा कि वो सबको मार डालता है अगर कोई उसको गुस्सा दिलाता है तो। इससे पहले कि वो लोग कुछ और समझ पाते, जंगकुक तियांग की हाथ पकड़कर ले जाते हैं और उससे शादी कर लेता है फोर्सफुली। तियांग की आंखों पर आंसू थे। जिमिन ने तियांग से माफ़ी मांगा। उसने कहा, मेरी ही गलती है। तियांग ने कहा, जिमिन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, शायद मेरी किस्मत में यही था। जिमिन ने कहा, अगर मैंने तुमसे नहीं कहा होता, तुमने चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया होता, मुझसे ही गलती हुआ है। युंगी ने कहा, जिमिन, अब इन सारी बातों को छोड़ो भी। हमें तो इस बात पर खुश होना चाहिए कि जंगकुक ने तियांग को जान से नहीं मारा, उससे शादी कर लिया। इसका मतलब जंगकुक को तियांग पसंद आ गया। वरना जितना मैं जंगकुक के बारे में जानता हूँ, वो किसी को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करता है, और जंगकुक ने तो तियांग से शादी ही कर लिया। जिमिन ने कहा, युंगी, लेकिन तुमने इस माफिया को हमारी शादी में क्यों बुलाया था? युंगी ने कहा, जिमिन, क्योंकि जंगकुक हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में मेरी बहुत ही हेल्प किया है। अगर मैं उसे नहीं बुलाता तो आगे जाकर मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स की फेस करना पड़ता। और यहाँ पर तियांग बेड पर लेटा हुआ था। उसके नीचे वाले हिस्से में बहुत ही दर्द हो रहे थे। बेडशीट में खून लगा हुआ था, लेकिन जंगकुक फिर भी रुक नहीं रहे थे। वो लगातार तियांग के साथ इंटीमेट होते जा रहे थे। अब तियांग बेहोश हो जाते हैं। जंगकुक तियांग के ऊपर में से हट जाते हैं और वो जाकर कपड़े पहन लेता है। तियांग को भी कपड़े पहना देता है और बेडशीट को चेंज कर लेता है। जंगकुक इस तरह से रूम को क्लीन कर चुका था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। जंगकुक ने डॉक्टर को कॉल किया। रात के 3 बजे। अभी डॉक्टर को जंगकुक घर बुलाया है, लेकिन डॉक्टर मना भी नहीं कर सकता है। चाहे कितनी ही रात क्यों ना हो, जंगकुक ने बुलाया तो आना ही पड़ेगा। डॉक्टर से जितना हो पाया वो जितनी जल्दी हो सके आ गए। जंगकुक ने डॉक्टर से कहा, तियांग को कुछ नहीं होना चाहिए, कैसे भी करके तियांग को होश में ला। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। जंगकुक ने बहुत ही लाउडली कहा, कोशिश नहीं, उसको ठीक करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर वो 10 मिनट के अंदर होश में नहीं आया ना तो तू होश में नहीं रहेगा। डॉक्टर ने कहा, ठीक है। डॉक्टर कोशिश करता है, लेकिन तियांग को 10 मिनट के अंदर होश नहीं आता है। डॉक्टर ने तियांग को इंजेक्शन दिया था। तियांग को होश आ जाना चाहिए था, लेकिन 15 मिनट हो चुके हैं। 1 मिनट भी लेट जंगकुक को बर्दाश्त नहीं है। अब जंगकुक ने डॉक्टर को यहाँ पर ही उसको ऊपर पहुँचा दिया। डॉक्टर की लाश को बाहर लेकर जाने के लिए अपने आदमियों से कह देता है और दूसरी डॉक्टर को बुलाता है। सेकंड जो डॉक्टर आया हुआ है वो तो ये भी नहीं जानता कि पहली डॉक्टर के साथ क्या हुआ है। जंगकुक ने कहा, अभी तियांग को होश में ला। डॉक्टर ने कहा, ठीक है। अब इस डॉक्टर के टाइम पर तो जंगकुक ने बस 5 ही मिनट दिया है तियांग को होश में लाने की। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की, लेकिन इस बार भी तियांग होश में नहीं आया। जंगकुक ने इसको भी ऊपर पहुंचा दिया। तीसरी डॉक्टर को बुलाता है। जंगकुक ने तो टाइम को और भी कम कर दिया। जंगकुक ने कहा, अगर 2 मिनट के अंदर तियांग होश में नहीं आया तो मैं तुझको जान से मार डालूंगा। उसके बाद जंगकुक ने डॉक्टर से ये भी कहा उसने पहले 2 डॉक्टर के साथ क्या किया है। उस डॉक्टर के हाथ पैर कांपने लग जाता है और कांपते कांपते उसकी 2 मिनट निकल जाते हैं। इस डॉक्टर को भी समझ में आ गया था कि इसकी भी जान जाने वाला है।
और जंगकुक के हाथों ही जाएगा और वो भी ऊपर ही पहुंच जाते हैं। लेकिन तियांग वो उठ जाता है, उसको होश आ जाते हैं। तियांग ने जब उस डॉक्टर को नीचे पड़ा हुआ देखा, तियांग की हाथ पैर कांपने लग गया। तियांग को देखकर ऐसा लग रहा था वो फिर से बेहोश हो जाएगा। जंगकुक ने तियांग को गले लगाकर कस के पकड़ते कहा, इस बार तुम बेहोश मत होना। तुम्हें वैसे पहले से 3 डॉक्टर की जान चले गए हैं। अगर तुम ऐसे ही बेहोश होते रहोगे तो पता नहीं कितनी डॉक्टरों की जान जाने वाला है। इससे अच्छा है कि तुम होश में रहो। अगर तुम बेहोश हो गए ना तो मुझे तुम्हारे वजह से और डॉक्टरों की जान लेनी पड़ेगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। पहली बार मैंने तुम्हारे वजह से इनोसेंट आदमियों की जान लिया है। इससे पहले मैंने जिन लोगों को भी मारा है उन लोग की गलती की वजह से मारा है, लेकिन अब इन तीनों की जान जो है मैंने तुम्हारे लिए लिया है। तुम होश में नहीं आ रहे थे। तुम्हारे होश में ना आने की वजह से मैं बहुत ही बेचैन होने लग गया। इसमें तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं है। जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। तियांग वो और भी डर जाता है। जंगकुक ने तियांग के लिए 3 डॉक्टर की जान लिया है तो आगे जाकर वो क्या करेगा? क्या सच में जंगकुक तियांग को पसंद करता है? तियांग ने कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो मुझे पसंद करता तो वो मेरे साथ इतना रूड नहीं बनते। तियांग यही सोच रहा था। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ वाइफी, तुम क्या सोच रहे हो? तियांग ने कहा, कुछ भी तो नहीं। क्या वो मेरे दिमाग को पढ़ सकता है? जंगकुक ने कहा, वाइफी तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं। चलो मैं तुम्हें सुलाने की कोशिश करता हूँ, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। जंगकुक तियांग को अपनी बाहों में लेकर उसकी पीठ पर सहलाते हुए कहा, चलो सो जाओ, तुम्हें अच्छे से नींद आ जाना चाहिए। नेक्स्ट डे डिनर टेबल पर जंगकुक तियांग को अपनी गोद में उठाकर डिनर करने लेकर आ जाते हैं। तियांग जंगकुक की केयर देखकर बहुत ही सरप्राइज हो रहा था। पहले तो जंगकुक ने तियांग के साथ शादी की फर्स्ट नाइट पर बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया है, लेकिन अब जब जंगकुक तियांग की केयर कर रहा था, तियांग को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तियांग अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहता है। तियांग जब 5 साल का था तभी तियांग के पेरेंट्स सेपरेट हो गए थे और तियांग को नहीं पता है कि साथ में डिनर कैसे किया जाता है। उसने हमेशा अकेला खाना खाया है। क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है इसलिए सब लोग के साथ खाना नहीं खा पाते हैं। पहली बार जंगकुक के साथ खाना खाने बैठा हुआ था। तियांग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जंगकुक ने जब देखा कि तियांग खाना नहीं खा रहा है, जंगकुक खुद अपने हाथों से तियांग को खाना खिलाने लगता है। तियांग को ये मोमेंट बहुत ही प्यारा और अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे तियांग जंगकुक से प्यार करने लगा। ये जानने के बाद भी वो कितना खतरनाक माफिया किंग है। और रहा शादी के फर्स्ट नाइट के बारे में, तियांग उस नाइट को कभी नहीं भूल पाएगा। लेकिन ये जानने के बाद भी तियांग को जंगकुक से प्यार हो ही गया। तियांग तो अपने फीलिंग्स को लेकर श्योर हो जाता है, लेकिन जंगकुक के बारे में उसको नहीं पता है कि जंगकुक उसके लिए क्या फील करता है। तियांग को अभी भी शक है कि जंगकुक से उससे बदला लेने के लिए उससे शादी किया है, क्योंकि तियांग ने उसको सीरियस किया था। और यहाँ पर जंगकुक को पता चलता है जो उसके दुश्मन है मिस्टर किम, वो कोई और नहीं, वो तियांग के फादर है। जंगकुक ने कहा, क्या? मिंगाओ ने कहा, वो तियांग के फादर है तो क्या करना है? क्या उसको जान से मार डाले? जंगकुक ने कहा, नहीं, तियांग के फादर को हम नहीं मार सकते हैं। मिंगाओ ने कहा, क्या? पहली बार तुम ऐसी बातें कर रहे हो जंगकुक। जब भी तियांग की बात आते हैं तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? तियांग ने तुम्हें सीरियस किया है और तुमने तियांग से ही शादी कर लिया, और उसको इतना ज़्यादा क्या करते हो? और उसकी फादर को भी नहीं मारना चाहते हो? तुम तो किसी को बख्श नहीं देते हो ना। तुम तो अपनी डैड को भी मारने से पहले 2 बार नहीं सोचा था। जंगकुक ने कहा, क्योंकि मेरे फादर ने मेरी मॉम के साथ चीट किया था, उनकी वजह से मेरी मॉम ने सुसाइड किया था, तो मुझे उनको मारना ही था। तो मिंगाओ ने कहा, जंगकुक अगर हमने मिस्टर किम को नहीं मारा ना तो वो हमारे लिए बहुत ही मुश्किलें पैदा कर सकता है। जंगकुक ने कहा, वो मैं संभाल लूँगा। तुम्हें जब तक मैं ना कहूँ तुम उनको कुछ नहीं करोगे। उसके बाद जंगकुक तियांग को बहुत ही मिस कर रहा था। जंगकुक ने कहा, पता नहीं तियांग क्या कर रहा होगा। जंगकुक ने तियांग को कॉल किया। तियांग तुरंत फ़ोन उठा लेता है। जंगकुक ने कहा, क्या बात है? क्या तुम फ़ोन को हाथ में लेकर ही बैठे हुए थे क्या? क्या तुम्हें पहले से पता था कि मैं तुम्हें कॉल करने वाला हूँ? तियांग ने कहा, ऐसी बात नहीं है। जंगकुक ने कहा, तो फिर क्या बात है? तो क्या तुम किसी और की फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे? सच बताओ, तुम किसकी इंतज़ार कर रहे थे तियांग? तुम किससे बात करने वाले थे? तो तियांग ने हर बारी में कह दिया कि नहीं, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। जंगकुक ने कहा, क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे? तियांग ने कहा, जंगकुक ने कहा, तुम्हें मुझे मिस करने की ज़रूरत क्या है? तुम मुझे कॉल कर देते, मैं तुम्हारे पास आ जाता। तियांग ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। जंगकुक ने कहा, लेकिन मैं बहुत ही सीरियस हूँ। तियांग बेल की घंटी सुनते हुए कहता है, लगता है कोई आया है।
जनको ने कहा जाओ जाकर देख लो कौन आया है। तियांग ने जैसे दरवाज़ा खोला, वो कोई और नहीं वो जंकुक है। तियांग ने जंकुक से पूछा, तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? मुझे लगा तुम ऑफिस में हो। जंको ने कहा, तुमने मुझे मिस किया और मैं घर कैसे नहीं आता। वो तियांग को किस करते बेडरूम में लेकर आ जाते हैं। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? जंकुक तियांग के नज़दीक आते उसकी यार पर किस करते कहा, तुमने ही कहा था ना कि तुम मुझे मिस कर रहे हो, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम? तियांग ने कहा, वो तो ठीक है लेकिन तुम तो ऑफिस में थे ना, तुम बिजी होंगी, तुम्हें घर नहीं आना चाहिए था। जंको ने कहा, तुम मुझे मत समझो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुमने मुझे मिस किया तो मुझे घर आना ही था, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे घर आना ही था। तियांग ने कहा, क्यों? मैं तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों हूँ? क्या तुम मुझसे? जंको ने कहा, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? तियांग ने कहा, जंको मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम मेरे क्या फील करते हो। क्या तुमने मुझसे शादी रिवेंज लेने के लिए किया है या फिर तुम मुझसे प्यार? जंको ने तियांग की लिप पर किस करते कहा, ये मेरा जवाब था। तियांग ने कहा, इसका मैं क्या समझूं? जंको ने कहा, तुम्हें जो समझना है तुम समझ सकते हो, मुझे प्यार की भाषा समझ में नहीं आता है। अगर तुम्हारे लफ्ज़ों में इसको प्यार कहता है तो हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ हमेशा। एक कहकर तियांग को बहुत ज़्यादा प्यार देने लगा। तियांग बहुत ही खुश हो गए, लेकिन वो जंकुक के मुँह से आई लव यू सुनना चाहता है। जैसे ही जंकुक तियांग के ऊपर से हट जाते हैं और तियांग को अपनी बाहों में लेकर सोने की कोशिश करता है। तियांग ने कहा, जंकुक मैं तुम्हारे मुँह से फिर भी उन 3 शब्दों को सुनना चाहता हूँ जो हर कोई सुनना चाहता है। जंकुक ने कहा, तियांग मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उन 3 शब्दों को बोलूँ। अगर तुम्हें वो 3 शब्द सुनना है तो आई एम सॉरी, मुझे वो नहीं कहना है। तियांग ने कहा, लेकिन क्यों? अगर तुम मुझसे प्यार करते तो बोलने में क्या प्रॉब्लम है? उसके बाद जंकुक तियांग से कहता है, उसकी डैड ने भी उसकी मॉम से वो 3 शब्द कहा था जो तियांग सुनना चाहता है, लेकिन उसको बोलने के बाद भी उसकी डैड ने उसकी मॉम से चीट किया था। उसकी मॉम को बहुत ही तकलीफ हो रहा था, वो सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाए थे तो उसने अपना जान दे दिया। जंकुक अनाथ हो गए तो उसने गुस्से में अपनी डैड को भी मार डाला और तभी से जंकुक माफिया बनना शुरू हो गया। तियांग को बहुत बुरा लगा। जंकुक ने अपने हाथों से उसकी डैड की जान लिया है। जंकुक ने कहा, तुम नहीं जानते हो मुझे कितना बुरा लगा था। सबको लगता है कि मैं हार्टलेस हूँ, तो हाँ मैं हार्टलेस हूँ। मुझे किसी को नहीं बताना है कि मैं क्या फील करता हूँ। मुझे सबके सामने हार्टलेस ही बनना पसंद है। लेकिन जब तुम मुझसे मिले और तुमने मुझे सीरियस किया, पता नहीं मैं तुम्हारे लिए कुछ फील करने लगा और उसी की वजह से मैंने तुमसे शादी किया, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाह रहा था। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको खोने का डर हो, लेकिन तुम मुझसे मिलने के बाद मुझे तुम्हें खोने का डर है तियांग, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। तियांग ने कहा, जंकुक मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, रियली लव यू। जंकुक ने कहा, तियांग मैं भी तुमसे। अब वो रुक जाता है क्योंकि तियांग ने उसके लिप पर फिंगर रखते ही कहा, जो तुम्हें बोलना पसंद नहीं तुम उसको मत बोलो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। अगर कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हें बोलना है तब तुम दिल से कहना। शादी की सालगिरह पर जंकुक ने तियांग के लिए बहुत बड़ी पार्टी रखा है जहाँ पर यूंगी और जिमिन भी आ जाता है और सभी लोग आया हुआ था। तो जिमिन ने कहा, तियांग क्या तुम खुश हो? जंकुक तुम्हें परेशान तो नहीं करता है? यूंगी ने कहा, जिमिन तुम कैसी बातें कर रहे हो? तियांग को देख कर ही लग रहा है कि वो बहुत खुश है। जंकुक माइक में अटेंशन खींच रहा था, तो जैसे ही सब लोग जंकुक को देखने लगता है, जंकुक ने सबके सामने तियांग को अपने दिल की बातें कहना शुरू किया। तियांग बहुत ही इमोशनल होने लगा। जंकुक अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और तियांग को आई लव यू कहता है। उसके बाद जंकुक घुटनों पर बैठकर तियांग को शादी के लिए पूछ लेता है। तियांग ने भी हाँ कर दिया। जंकुक तियांग की उंगलियों पर रिंग पहनाता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उसके बाद सभी लोग जैसे डिनर करने बैठ जाते हैं। जंकुक तियांग को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। जिमिन और यूंगी तियांग और जंकुक को साथ में खुश देखकर कहता है, अगर तियांग अपनी लाइफ में खुश नहीं होते ना। जिमिन ने कहा, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। यूंगी ने कहा, मैं भी, कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया कि जंकुक माफिया किंग है, लेकिन मुझे पता नहीं था जंकुक के पास एक दिल भी है जो तियांग के लिए धड़कता है। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।